हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 का सेकंड वीडियो आज पढ़ने वाले हैं, फंक्शन से रिलेटेड, है ना। याद होगा कि जब हम फंक्शन में पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को दो लेक्चर जरूरी है जानना। एक सेट क्या होता है और दूसरा इंटरवल से रिलेटेड बात। सेट से रिलेटेड बात हम जान चुके थे, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरवल से रिलेटेड। अच्छा, आप लोग को याद होगा कि पिछले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है। मान लो कोई एक सेट है ए, अच्छा उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है बी, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी में जो भी एलिमेंट्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, है ना। हम उस एलिमेंट को देखें तो उसमें मेरे को एक चीज नजर आया कि ये सब ए में भी है। जो जो बी में एलिमेंट हमको देखे, जैसे कि एक सेट था ए में हम देखे कि 1 2 3 4 था। अच्छा, और एक सेट था बी, सेट था 7 6 5 4 3 2 1। तो हम क्या देखे, हम ये देखे कि बी में वह सारा एलिमेंट है जो ए में भी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वह सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि ए में जो जो भी एलिमेंट्स है वो कहां पे भी दिख रहा है, वो बी में दिख रहा है, इसलिए ए सबसेट है बी का। क्या बी में जो जो एलिमेंट हैं क्या सब वो ए में दिख रहे हैं? नहीं, उसमें 7 6 5 नहीं दिख रहा है, इसलिए बी सबसेट नहीं है किसका, ए का। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने ये बात भी जाना कि अगर मान लेते हैं कोई दो नंबर है, जैसे कि 3 और 4, इस दो नंबर के बीच में कितने नंबर होंगे? तो कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? तो एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। इंटरवल क्या है? 2 से 3, इसको बोलते हैं अंतराल। बोलो क्लियर, 2 से 3 के बीच में ही बात हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरवल बोलेंगे। बोलो क्लियर है। अच्छा, इंटरवल में 2 से 3 के बीच में कितना नंबर है? तो 2 से 3 के बीच में बहुत सारा नंबर है, मतलब इनफाइनाइट नंबर है। जैसे 2 और 3 के बीच में हो सकता है 0.000000001 हो, ये भी तो हो सकता है 0.000000000 ऐसा हो। बोलो क्लियर है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन हाँ, नंबर बहुत सारे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह सब नंबर जो होंगे वह ढंग से देखो तो रियल नंबर के अंदर ही आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर तो सिर्फ 2 और 3 के लिए तो नहीं है, या 2 और 3 के बीच के लिए तो नहीं है, वो तो दुनिया का जितना भी नंबर है उन सब के लिए है, मतलब 4 5 6 7 8 उसके बीच में भी और उस पे भी। लेकिन अगर हम बात करें 2 से 3 के बीच में, तो हाँ, 2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हैं, लेकिन वो सारे नंबर किस में मिल सकते हैं? आर में मिल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसके बीच के इंटरवल में कुछ भी नंबर होगा वह सब सबसेट होगा किसका? आर का, है ना। बोलो क्लियर है। तो वही हम आज इंटरवल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अच्छा, इंटरवल से रिलेटेड बात करने वाले हैं, इसका मतलब सिर्फ एग्जांपल के लिए समझते हैं, हम 2 और 3 के बीच में बात करने वाले हैं, है ना। 2 और 3 के बीच में बात करने वाले, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? इंटरवल बोल दिए। अच्छा, तो हमने क्या सोचा, हम बोल दिए, अच्छे सुनना, कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नंबर। ए और बी कोई भी दो नंबर है। अच्छा, सच दैट, अच्छा वो नंबर किस तरीके से है? तो नंबर ये है कि ए जो है वह बी से क्या है? छोटा है। जैसे हम कुछ देर पहले क्या बोले कि मान लो कोई नंबर है 2 और 3,
तो ऑब्वियस है 3 2 से बड़ा है, अर्थात 2 जो है वो 3 से छोटा है। बोलो क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ए और बी के बीच में, क्योंकि हम सिर्फ 2 और 3 के लिए ही क्यों बात करें, हम 10 और 11 के बीच में ही बात कर सकते हैं, हम 17 और 18 के बीच में ही बात कर सकते हैं, है ना, हम -4 और -3 के बीच में ही बात कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने बोला कि हम ए और बी के बीच में बात करेंगे, नंबर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ए और बी के बीच में जब हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कि किसके बीच में बात करना है और किसके साथ बात नहीं करना है, इसके बेसिस पे हमने इंटरवल को 4 भाग में बांट के रखा हुआ है। पहला भाग इंटरवल का कहलाता है क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। दूसरे को हम लोग टाइप को बोलते हैं ओपन इंटरवल। अच्छा, तीसरे को हम लोग बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, और लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। इंटरवल के कितने टाइप्स हैं? इंटरवल के 4 टाइप्स हुए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है। अच्छा, सुनना है, अपने को पता है कि ओपन ओ से लिखा जाता है। बोलो क्लियर है। इसीलिए अगर हम इसको 20 से हटा देते हैं ऐसे, तो एक तुमको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो जब भी बात होगी ओपन इंटरवल की तो तुम यही वाला ब्रैकेट यूज करना। बोलो क्लियर है। अच्छा, और अपन लोग को ढंग से देखें तो क्लोज को ऐसे लिख सकते हैं, तो जब भी बात होगी क्लोज की तो इस तरीके का ब्रैकेट यूज करेंगे, और जब भी बात होगी ओपन की तो इस तरीके का ब्रैकेट यूज करेंगे। बोलो क्लियर है। अब हम एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या होता है क्लोज इंटरवल, क्या होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है ओपन क्लोज इंटरवल और क्या होता है ओपन क्लोज इंटरवल। सही है, या क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, चलो फिर एक एक करके बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, बात को समझना है ना। क्या है पहला पॉइंट अपना आज पहला डिस्कशन है क्लोज इंटरवल। अच्छा, ये सब बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम तुमसे बोले कि बउआ तुमको बात करना है 1 और 2 के बीच में, या ऐसे एग्जांपल के लिए 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में बात करना है? 3 और 4 के बीच में। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि सर 3 और 4 के बीच में तो बात करेंगे, क्या 3 के ऊपर भी बात करना है या नहीं करना है? हम बोले हाँ, 3 के ऊपर भी बात करना। अच्छा, फिर तुम पूछे कि सर ठीक है 3 और 4 के बीच में बात करना है, 3 पे भी सर बात करना है, क्या 4 के ऊपर बात करना है कि नहीं करना है? तो हम बोले हाँ, 4 के ऊपर भी बात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 और 4 के बीच में तो नंबर लेना ही था, हम 3 को भी ले सकते हैं और 4 को भी ले सकते हैं। तो जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए उस समय हम लोग उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। जैसे कि अगर मान ले कोई वैल्यू है 3 और 4 के बीच में, कोई एक वैल्यू, वो वैल्यू क्या है? x है। अच्छा, वो x इस तरीके से होना चाहिए सच दैट कि x जो हो वह a से बड़ा तो हो ही, b से छोटा तो होगा ही होगा, और a और b भी हो सकता है। सही है। तब इस इंटरवल को हम लोग कौन सा इंटरवल बोलते हैं? क्लोज इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब जो नंबर बाउंड्री पर है 3 और 4, इसको भी जब हमको लेना होगा तो हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल। और याद रखना क्लोज इंटरवल के लिए कौन सा ब्रैकेट बोले, ऐसा बोले ना, तो क्लोज इंटरवल कहां से कहां तक? तो ए से बी तक। ए को भी कंसीडर करना है तो क्लोज इंटरवल, बी को भी कंसीडर करना है तो क्लोज इंटरवल। ठीक है, मतलब जब भी नंबर को कंसीडर करना होगा तो हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो देखो तो ए और बी के बीच में तो बहुत सारा नंबर होगा, तो एगो सेट नहीं बन जाएगा,
उस सेट में एक एलिमेंट है x, और x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, a से बड़ा, b से छोटा, या a और b खुद। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो यही बोलता है कि इट इज डिनोटेड बाय क्लोज इंटरवल a से b। क्लोज के लिए ऐसा ब्रैकेट यूज करते हैं, मतलब a को भी कंसीडर करना है और b को भी कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे लिखते हैं कि भाई यह एक सेट है, कहां से? a से b के बीच में, और खुद a भी और b भी। अच्छा, उसमें एलिमेंट्स होंगे x, और जो x एलिमेंट्स है, x एलिमेंट जो है वह a से बड़ा और b से छोटा, और a और b खुद भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम a से b, मतलब a से लेकर के b तक जितना भी नंबर है उसका ये सेट है। अच्छा, नंबर लाइन पर अगर ध्यान होगा तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते थे, इधर x इनफाइनाइट माइनस में और इधर प्लस में, यहां x इज इक्वल टू a होगा और यहां x इज इक्वल टू b होगा, क्योंकि नंबर लाइन में x ऐसे ही आगे बढ़ता है। अरे 0 यहां पर, 1 यहां पर 2, यहां पर 3, है ना। अच्छा, अब सवाल सुनना, क्या a को लेना है? हम बोले हाँ, a को कंसीडर करना है। तो जब कंसीडर करना होगा तो डार्क बॉल बना देना। अच्छा, b को कंसीडर करना है? बोले हाँ करना है, तो डार्क बॉल बना देना। और a से b सबको कंसीडर करना है तो ऐसा लाइन दिखा देना। ऐसे हम लोग क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? सीधा सीधा मतलब है। क्लोज इंटरवल वैसा इंटरवल होता है जिसमें हम लोग a और b के बीच के नंबर को तो लेते ही हैं, साथ में जो बाउंड्री पर जो जो नंबर खड़े हैं उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलो, क्लोज इंटरवल जब भी रहेगा तो समझ जाना कि x जो है इधर और इधर, ये दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे, है ना। देखो, x इक्वल टू भी a है और x इज इक्वल टू b भी है। बोलो क्लियर है? चलो ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, ओपन इंटरवल, है ना। बहुत बढ़िया। चलो दूसरा देखेंगे, कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? सो बात को सुनने। मान लेते फिर से एग्जांपल वही लेते हैं कि अगर मेरे को 3 और 4 के बीच में बात करना है, किसके बीच में बात करना है? 3 और 4 के बीच में बात करते भाई, फिर से, है ना। चलो 3 और 4 के बीच में बात करते, ठीक है। आ जाओ। तो मान लेते कोई नंबर है, इंटरवल है, 3 और 4 के बीच का बात कराना है। तो अब ये तो बात कंफर्म है कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं 3 और 4 के बीच में। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इंटरवल 3 से 4 के बीच का है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको 3 को लेना है कि नहीं लेना है? तो हम बोले नहीं, 3 को नहीं लेना है। अच्छा, बोले ठीक है, 3 को नहीं लेंगे, और क्या 3 से बड़ा लेंगे। तो हम बोले 4 को लेना है कि नहीं लेना है? तो बोला नहीं, 4 को भी नहीं लेना है। ओहो, मतलब 3 से बड़ा और 4 से छोटा, इसके बीच का जितना भी नंबर है वो सब नंबर को लेना है। तो सुनना, जब नंबर को कंसीडर ना करना हो तब हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं कि 3 और 4 के बीच में हर नंबर हम ले सकते हैं। मान लो कोई नंबर ले लिए x, और ये x उस तरीके से होना चाहिए कि यह x 3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, और ना ही 3 के बराबर होना चाहिए और ना ही 4 के बराबर होना चाहिए। तो इस समय जो ये सेट बन रहा है, यह सेट किसके किसके बीच का बन रहा है? 3 और 4 के बीच का बन रहा है। अच्छा, 3 को भी नहीं लेना है, तो जब नहीं लेना होगा तो ओपन ब्रैकेट, और 4 को भी नहीं लेना है तो इसके लिए भी ओपन ब्रैकेट। बोलो क्लियर है? फिर से सीधा मतलब है कि जब नंबर को नहीं लेना होगा तो हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जब नंबर को लेना होगा, मतलब कि जो बाउंड्री पर जो नंबर है अगर उसको नहीं लेना होगा तो ओपन ब्रैकेट, और अगर जो बाउंड्री पर जो नंबर है अगर उसको लेना होगा तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, है ना। देखें, बोलता है कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज करना होगा ऐसे वाला, याद है ना, ओपन ब्रैकेट ऐसा। अच्छा, इट इज डिफाइन एज ए से बी ओपन ब्रैकेट, उसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर कुछ भी हो लेकिन हो ए से बड़ा और बी से छोटा, ना ही ए और ना ही बी, है ना। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी।
पिछले क्लोज में क्या था, सेट ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम ए से बी, ए भी और बी भी, ए से लेकर बी तक, लेकिन यहां पर बोला बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का। बोलो क्लियर है। अच्छा, मान लेते हैं कोई नंबर लाइन है, यहां पर x इनफाइनाइट माइनस में और यहां पर प्लस में, और यहां x इक्वल टू ए और यहां x इक्वल टू बी। अच्छा, क्या नंबर को लेना है, ए को नहीं लेना है ना। तो जब नहीं लेना है तो हम लोग लगा देंगे सिर्फ बॉल, डार्क बॉल नहीं, हॉलो बॉल, और यहां भी बी भी नहीं लेना है तो हॉलो बॉल, और इसके बीच का सब लेना है। बोलो क्लियर है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओपन इंटरवल को, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्लोज ओपन इंटरवल, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाए, और अब पढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर। कौन सा नंबर, तीसरा नंबर, है ना। क्या है तीसरा नंबर भाई, तो तीसरा नंबर है क्लोज ओपन इंटरवल। अच्छा, फिर से वही बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे बीच में कोई नंबर है, 4 से 5 के बीच का बात करना है, सही है। अच्छा, अब हम उससे पूछे कि 4 का बात करना है कि नहीं करना है, तो बोला हाँ करना है, मतलब कि 4 को हमको लेना है। तो जब लेना होगा तो क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, 4 और 5 के बीच में सब नंबर लेना है, 4 को भी लेना है, और हम पूछे कि 5 को लेना है कि नहीं लेना है, तो वो बोला नहीं, 5 को नहीं लेना है। तो ये क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट। तो देखो एक साइड का है क्लोज, मतलब 4 को लेना है, और एक साइड क्या है ओपन, 5 को नहीं लेना है। मतलब कि बाउंड्री नंबर का जो लेफ्ट वाला, मतलब जो कम नंबर वाला होगा, जो नंबर कम होगा, अगर उसको लेना हो, और जो नंबर बड़ा है उसको नहीं लेना हो, तो इसका मतलब जब बाउंड्री की साइड जो होगा, छोटा वाला नंबर अगर लेना होगा तो क्लोज, और उस साइड वाले को नहीं लेना है तो ओपन। ऐसे स्थिति में हम लोग जो इंटरवल बनाते हैं वह इंटरवल कहलाता है क्लोज ओपन इंटरवल। सुनना, इसमें हम लोग x कोई नंबर है, अच्छा वो नंबर कुछ इस तरीके से है, सच दैट कि x जो होगा वह 4 से बड़ा होगा, 4 के बराबर भी हो सकता है, 5 से छोटा होगा लेकिन 5 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, इस तरीके का जो सेट बनेगा उस सेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। सुनना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सेट ऑफ ऑल नंबर, सब नंबर लेते हैं हम लोग। अच्छा, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का सब नंबर लेते हैं, बट लेकिन इंक्लूडिंग ए को भी लेते हैं, एंड एक्सक्लूडिंग बी, और बी को नहीं लेते हैं। इसको लिखने का तरीका, इट इज डिनोटेड बाय क्लोज और एक साइड ओपन। इसको डिफाइन किए हैं, क्लोज एक सेट हो गया, सेट कैसा है, उसमें नंबर x है, और x कुछ इस तरीके से है कि वो a से बड़ा या बराबर है लेकिन b से छोटा है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, मान लेते हैं कि नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम पर माइनस इन्फाइनाइट इधर x और प्लस इन्फाइनाइट इधर, और इधर x इक्वल टू a और इधर x इक्वल टू b। अच्छा, अब सुनना, अब हम बोले कि a को लेना है, तो हाँ क्लोज है तो लेना है, तो लेने के लिए डार्क। अच्छा, b को नहीं लेना है मतलब कि ओपन, है ना। अच्छा, और इसके बीच में सब लेना है। बोलो क्लियर है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब तुम लोग खुद से समझ गया होगा कि ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता होगा, है ना। चले देखेंगे, है ना। बोलते हैं कि लास्ट जो है वो क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, ओपन क्लोज इंटरवल। अब इसमें क्या होता है, तो फिर से एक वही बात सिखाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। अगर हम तुमसे बोले कि हम बात कर रहे हैं, कोई नंबर है 6 और 7 के बीच का, है ना, 6 और 7 के हमको बीच का बात करना है। अब हम पूछे कि अगर 6 और 7 के बीच में हमको बात करना है, तो हम तुमसे पूछे कि क्या सर 6 के ऊपर बात करना है, मतलब कि सर 6 हमको लेना होगा कि नहीं लेना होगा, तो हम बोले नहीं लेना है। तो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल। अब तुम पूछे कि सर 6 के बाद लेना है, बोले हाँ लो। तो फिर तुम पूछे सर 7 लेंगे, तो हम बोल दिए हाँ 7 लेना, लेकिन 6 नहीं लेना।
तो ये क्या हो गया ओपन और ये क्या हो गया क्लोज। तो देखो 6 और 7 के बीच में बहुत सारा नंबर हो सकता है। कोई नंबर हो गया x और x कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वह 6 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए और 7 के बराबर भी होना चाहिए। और इस सब नंबर का जो सेट बनेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखो तो इसमें क्या किए हैं कि अंग्रेजी के हिसाब से देखो ऊपर वाले के हिसाब से ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो सुनना ए को नहीं लिए हैं लेकिन बी को लिए हैं। तो सुनना सेट ऑफ ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का सब नंबर का सेट। अच्छा बट इंक्लूडिंग बी, बी को इंक्लूड किए हैं, 7 को लिए हैं ना, बट एक्सक्लूडिंग ए, लेकिन ए को छोड़ दिए हैं। अच्छा बोलो क्लियर है। अब सुनना इसमें बोलो इट इज डिनोटेड बाई, इस तरीके से बोलो क्लियर। अच्छा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सुनना ए को लेना नहीं है नॉट इक्वल टू ए, लेकिन बी को लेना है इसलिए इक्वल टू बी। बोलो क्लियर है। अब सुनना अच्छा मान लेते कोई नंबर सिस्टम है, ये माइनस इन्फाइनाइट, ये प्लस इन्फाइनाइट, ये x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि क्या ए को लेना है तो तुम बोले नहीं लेना है, तो हॉल बॉल बनेगा और ये डार्क बॉल और इसको मिला देंगे क्योंकि बी को लेना था। बोलो क्लियर है। तो ये क्या कहलाया, तो ये कहलाया ओपन क्लोज इंटरवल। बोलो क्लियर है। अब तुम खुद से सोचना, एक दो एग्जाम्पल देते हैं, खुद से ट्राई करते हैं ना, क्या पता बन ही जाए हम लोग से, है ना। चलो हमने चारों टाइप पढ़ लिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं एक आध दो, है ना। बोलना तो ये कोई सेट है ना, ऐसे लिखा हुआ एक सेट है जिसमें एलिमेंट है x और x एलिमेंट कैसा है, तो वो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। अब तुम यहीं से बात को समझना, इसको ना लिखना है ना, इंटरवल के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। सो सुनना, जो भी तुमको x लेना है उसमें देखो 2 नंबर है, कौन कौन, 5 या 6। तो चलो 5 या 6 लिख दिए, 5 6 लिख दिए। अच्छा बोलना 5 को लेना है कि नहीं लेना है, तो x बोला है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं। तो जब नहीं लेना होगा तब ओपन ब्रैकेट, तो यहां पर लेना है कि नहीं 5 को, तो नहीं लेना है, कहे कि इक्वल टू 5 नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट। अच्छा और 6 को लेना है कि नहीं, हाँ बोला है 6 से छोटा या 6 के बराबर, तो लेना है, तो क्लोज ब्रैकेट, है ना। सुनना, जब लेना होगा नंबर को तो क्लोज ब्रैकेट, और जब नहीं लेना होगा तो ओपन ब्रैकेट। मतलब सीधा सीधा, जब इक्वल टू लगा होगा तो लेना होगा, लेना होगा तो क्लोज लगेगा, जब इक्वल टू नहीं लग रहा होगा तो नहीं लेना होगा, नहीं लेना होगा तो ओपन लगेगा। ठीक है। अच्छा बोलो तो -4 और -3 हो गया 2 नंबर। अच्छा बोलो -4 को लेना है मतलब कि ओपन, अच्छा 3 को नहीं लेना है मतलब कि क्लोज, है ना। अच्छा बोलना 6 को लेना है, हाँ लेना है, 7 को लेना है, हाँ लेना है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो 6 को भी लेना है मतलब कि क्लोज, और 7 को भी लेना है मतलब कि क्लोज। अच्छा लास्ट देखो, 8 को नहीं लेना है और 9 को नहीं लेना है ना। बोलो अच्छा ये कौन सा इंटरवल हो गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन है और इधर क्लोज है, बोलना क्लोज ओपन इंटरवल। अच्छा बोलना तो ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये बोलना तो ये हो गया ओपन इंटरवल। बोलो सिंपल है, पक्का। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना। चलो देखना, ये सेट लिखना है ना, इसका सेट लिखना है, ये इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या बोलता है ये, तो देखना अच्छे से। तो बोलता है कि इसके बीच में बहुत सारा नंबर होगा, हम बोले हाँ होगा, तो हम बोल दिए कि एगो सेट होगा, इस सेट में नंबर होगा बहुत सारा, तो नंबर x है, मान लेते वो नंबर कोनो x है, और x कैसा होना चाहिए,
तब बात तो क्लियर हो गया, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए क्योंकि इंटरवल 2 और 3 के बीच में है। अच्छा, अब सवाल है कि क्या 2 होना चाहिए, तो 2 के साइड क्या लगा हुआ है, ओपन, मतलब 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या 3 होना चाहिए, हाँ 3 के साथ क्लोज लगा हुआ है तो मतलब 3 होना चाहिए, सेट में लिख दिए। अच्छा, इसका बोले तो एगो सेट है ए, उसमें x एलिमेंट होगा, उसमें जो भी होगा वह 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। अब सुनना, क्या 2 होगा, 2 को लेना होगा, नहीं, क्योंकि क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट। 3 को लेना होगा, बोले नहीं, 3 के साइड भी क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो नहीं 2 नहीं 3। अच्छा, नेक्स्ट बोलना। अच्छा, बोला एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है x और x 4 और 5 के बीच का बात है, इतना तो सीधे साधे लिख सकते हैं। अब बाद में कि क्या लगाना है ये अभी देखते हैं। 4 को कंसीडर करना है, बोला हाँ क्लोज ब्रैकेट है तो 4 हो सकता है। 5 को कंसीडर करना है, बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो 5 यहां भी हो जाएगा, इक्वल टू। बोलो क्लियर है, सिंपल। अच्छा, लास्ट बोलो, एक सेट है, उसमें एलिमेंट x होगा, x 7 से बड़ा और 8 से छोटा होगा। चलो, क्या 7 होगा, हम बोले हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि क्लोज है। 8 होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ओपन है, बात खत्म हो गया। बोलो क्लियर है। चलो, इतना दूर तक सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।